हमास ने इजराइल पर इतना जबरदस्त हमला किया है कि 40 से ज्यादा इजरायली फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह हमास की तरफ से इजरायली फौजियों पर अब तक का सबसे घातक हमला है। इससे पहले यमन के हूती और हमास रोजाना ही इजराइल को अपने ताबड़तोड़ हमलों से दहला रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक और ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि हमास की तरफ से इजराइल के खिलाफ लगातार जारी कार्रवाई में 7 अक्टूबर 2023 से जंग शुरू होने के बाद 882 फौजी मारे गए हैं, जिससे ये बात साफ हो गई है कि इजरायली फौजियों का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो हमास ने किया है। इजराइल अभी तक सिर्फ दिखावा कर रहा है कि वो गजा में हमास को खत्म कर रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट ने यह वाजे कर दिया कि असल मायनों में तो हमास इजराइल को पानी पिला रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप इतना भारी नुकसान अब झेल नहीं पा रहे, क्योंकि उनके लिए एक फौजी की कीमत होती है, और यही वजह है कि अब ट्रंप और नेतन्याहू के आगे 60 दिन के सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ये ताज़ा हालात इस बात का खुला सबूत है कि इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से बैकफुट पर है। दशकों से फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके मासूम और बेगुनाह लोगों का कत्ल करने वाली इजरायली हुकूमत अब खुद घुटनों पर है। जो इजराइल कभी अपनी फौज को सबसे ताकतवर बताता था, अब वही इजराइल हर दिन हमास के आगे बुरी तरह से बेबस है। जिससे इजरायली पीएम ने गजा में जंग ये कहकर शुरू की थी कि वो हमास को खत्म कर देगा, अब वो खुद हमास से डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। हमास और उसके लड़ाके इजरायली फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं और अलग अलग तरीकों से घात लगाकर इजरायली फौजियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इसके साथ ही फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक बार फिर घातक हमला कर इजराइल को नाको चने चबवाए। प्रेस टीवी के मुताबिक गजा के शुजाया और खान यूनिस में फिलिस्तीनी लड़ाका ग्रुपों ने इजरायली आर्मी पर मिलकर बड़े हमले किए, जिनमें 40 से ज्यादा इजरायली फौजी मारे गए और दर्जनों जख्मी हुए। फिलिस्तीनी ग्रुप अल कुद्स ब्रिगेड ने ऐलान किया कि घात लगाकर किए गए हमले में एक घर को निशाना बनाना भी शामिल है, जहां लगभग 10 इजरायली फौजियों ने खुद को घेर रखा था और उन पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। अल कुद्स ब्रिगेड ने एक फुटेज जारी किया, जिसमें गजा शहर के शुजाया इलाके में किए गए खतरनाक हमलों को दिखाया गया। इस ऑपरेशन में इजरायली कब्जे वाले फौजियों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जिसमें घरों के अंदर छिपे व्हीकल्स भी शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान घात लगाकर अलहुदा इलाके में सटीकता के साथ इजरायली फौजियों को घेर कर फिलिस्तीनी लड़ाकों ने हमले किए। एक दूसरी इमारत के अंदर 20 दीगर इजरायली फौजियों पर भी थर्मोबैरिक ग्रेनेड से हमला किया गया। अल कुद्स ब्रिगेड के कमांडर के मुताबिक इस खास ऑपरेशन के दौरान इजरायली फौजी पूरी तरह से घबराए हुए थे और वो सिर्फ मैदान से भागने का रास्ता देख रहे थे। कमांडर ने कहा कि घात लगाकर किए गए हमले के बाद पूरे इलाके में इजरायली फौजियों की जली हुई लाशें बिखरी हुई दिखाई दी। लगभग 40 इजरायली फौजी और अफसरान मारे गए और कई सारे जख्मी हो गए। इतना खतरनाक और भारी नुकसान होने के बावजूद इजरायली हुकूमत अपने नुकसान पर पर्दा डाल देती है, ताकि दुनिया के सामने उनकी मजीद किरकिरी ना हो। ईरान के साथ जंग में जो इजराइल को नुकसान हुआ है, उसके बाद से तो इजराइल और ज्यादा कोशिशों में लगा हुआ है कि गजा जंग में इजराइल का नुकसान दुनिया के सामने किसी तरह से भी ना आए, जबकि हकीकत में इजराइल को इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक इजरायली फौजी डाटा से पता चला है कि 7 अक्टूबर 2023 को जंग शुरू होने के बाद से अब तक 882 से ज्यादा इजरायली फौजी मारे गए हैं और तकरीबन 6000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इन आंकड़ों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि इजराइल गजा में पूरी तरह से फेल हो चुका है। पूरी फौज, हाईटेक सिस्टम और अमेरिकी मदद के बावजूद इजरायली पीएम नेतन्याहू अपनी फौज को नहीं बचा पा रहा। यही वजह है कि अब ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास से जल्द होस्टेज डील हो जाए, ताकि दुनिया के सामने और ज्यादा बेइज्जती ना हो।